बाबा जान, मैंने आपको बताया तो है, रोशन साहिबा ने भी यही कहा है। उरूज इसरार कर रही थी कि बाबा को उसकी बीमारी के बारे में ना बताया जाए। आप जानते तो हैं कि वो कितनी जिद्दी है, बिल्कुल यहाँ नहीं आएगी। लेकिन तुर्कान, मैं यहाँ कुछ किए बगैर नहीं रह सकता। मेरा दिल बंद हो जाएगा। मैं उरूज को देखे बगैर नहीं रह सकता। मुझे उससे मिलना है बेटा। ठीक है बाबा, फिक्र मत करें, मुझ पे छोड़ दें। मैं खुद वहाँ जाऊंगी और उरूज से बात करूंगी। हाँ तुर्कान, तुम उमर के साथ ही जा रही हो ना बेटा? नहीं, मैं उमर के साथ नहीं जाऊंगी, अकेले जाऊंगी। लेकिन तुम वहाँ अकेले कैसे जा सकती हो बेटा? तुम उमर के साथ जाओ। देखो, उरूज उमर को बहुत पसंद करती है। बाबा जान ठीक है, मैंने आपसे कहा ना कि मैं उरूज के पास जाऊंगी और ख्याल रखूंगी उसका। आप फिक्र मत करें। बाबा, अगर आप उदास रहेंगे तो बीमार हो जाएंगे, प्लीज मत करें ऐसा। ठीक है, तुम जाओ बेटी, वहां से मुझे खबर देती रहना। ठीक है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगी। खुदा हाफिज। चलो तुर्कान। करताल, आज तुम्हारी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, अगर चाहो तो यहीं रुक जाओ, मैं खुद ही चली जाऊंगी। फैमिली से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई मीटिंग नहीं होती। चलो, आज की मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो और डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लो, और थोड़ा जल्दी। जी ठीक है करताल साहब, सब ठीक हो जाएगा तुर्कान। थैंक यू। फातेह, उरूज को किसी बात का अंदाजा ना होने देना। देखो, रोशन ने भी कह दिया है, और तुम अपनी बीवी से इस बारे में कोई बात मत करना। उसके पेट में कोई बात नहीं अच्छा रहती। ठीक है आपा, आप तो जवीरिया के पीछे ही पड़ गई हैं। सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। ओह, इस घर के सारे लोग नवाब हैं। मगर मैं किससे कहूँ? अपनी अम्मी से भी नहीं कह सकती मैं। वो तो यही कहेंगी, शादी के बाद सबको करना पड़ता है, तुम्हें भी करना होगा। क्या हुआ? तुम लोगों से इस घर के मसले हल ही नहीं होते। लेकिन तुम मुझे कुछ मत बताना, बिल्कुल नहीं। मैं तो अजनबी हूँ ना, कुछ समझते ही नहीं, जरा भी अहमियत नहीं देते। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ। क्या हो गया है जवेरिया? खुदा के लिए बस करो अब। मैं यहाँ तकलीफ में हूँ और तुम्हारे सवाल खत्म ही नहीं हो रहे। ऐसा क्या हुआ है, मुझे क्यों नहीं बताते? आखिर मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मुझसे शेयर करो, बताओ क्या बात है। मैं तुम्हें नहीं बता सकता, ये मेरे भाई का जाती मामला है। तुम्हारे भाई का जाती मामला है, लेकिन तकलीफ में तुम हो, समझ से बाहर है मेरे। कुछ छुपा रहे हो। हाँ, क्या छुपा रहे हो मुझसे फातेह? ठीक है, छुपाते रहो, कुछ मत बताओ मुझे। मैं हूं ही कौन जिसे तुम कुछ बताओगे? सरदार, कैसे हो तुम? मैं फातेह बात कर रहा हूँ। जानता हूँ, आपका नंबर था मेरे पास। मेरे क्रेडिट्स खत्म हो रहे हैं, कभी भी कॉल कट सकती है, तो मैं सीधे असल बात की तरफ आता हूँ। गौर से सुनना। जी सुन रहा हूँ, कहें। मैंने उरूज के लिए तुम्हें कॉल की है। उरूज? क्या हुआ है उसे? सब ठीक तो है ना? नहीं, वो ठीक नहीं है। ये मैं तुम्हें आखिरी खत लिख रहा हूँ उरूज। तुमने मेरे किसी भी खत का जवाब नहीं दिया।
मैंने आखिरी उम्मीद के तौर पर अपना पता भी तब्दील करवाया, मगर तुम्हारा कोई जवाब नहीं आया। अब मैंने अपनी सारी उम्मीदें खो दी हैं तुम्हारी वजह से। अब मैं तुम्हारे बगैर ही जीना सीखूंगा। मजबूर हूं मैं, कोई और रास्ता नहीं है मेरे पास। अब मुझे अपनी जिंदगी इसी तरह आगे बढ़ानी है। मैं इस सब का हकदार नहीं था उरूज। अब मेरी नन्ही सुनहरी चिड़िया, उड़ जाओ, मैं भी जा रहा हूं।